हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इमेजिनरी में। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आरसीसी इंट्रोडक्शन का 4th लेक्चर। चलिए बिना किसी देरी किए हम इसे स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आज पूरे लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में। कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन में हमें 2 गोल सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला गोल ये होगा कि हम जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं कंक्रीट को प्रिपेयर करने में, उसका सिलेक्शन इस तरह से किया जाए कि हमारा जो मिक्स तैयार हो वो इकोनॉमिकल हो, कम पैसे खर्च हो। तो हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट इस तरह से कि इकोनॉमिकल हो हमारा कंक्रीट मिक्स। पहला गोल ये होगा हमारा। दूसरा गोल हमारा ये होना चाहिए कि कंक्रीट बढ़िया तैयार हो, बन के जो प्रिपेयर हो रहा है वो अच्छे से तैयार हो। और अच्छा तैयार होने के लिए हमें क्या होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए फ्रेश स्टेट में, और इम्परमेबल होना चाहिए सॉलिड स्टेट में। ये 2 गोल हमें सेटिस्फाई होना चाहिए। आज हम स्टडी करने वाले हैं 2 तरह के मिक्स। पहला होगा नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और दूसरा होगा डिजाइन मिक्स कंक्रीट। तो चलिए 1 बाय 1 हम इन दोनों मिक्स को देखते हैं। तो चलिए नॉमिनल मिक्स डिजाइन देखते हैं हम। नॉमिनल मिक्स डिजाइन के केस में M20 ग्रेड तक के कंक्रीट को ही डिजाइन किया जा सकता है। उससे ज़्यादा वाले ग्रेड के कंक्रीट को नहीं हम डिजाइन कर सकते हैं नॉमिनल मिक्स डिजाइन के केस में। नॉमिनल मिक्स डिजाइन इकोनॉमिकल नहीं होता है। डिजाइन मिक्स ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, नॉमिनल मिक्स कम इकोनॉमिकल होता है। मतलब पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं नॉमिनल मिक्स डिजाइन में। क्यों खर्च होते हैं ज़्यादा? क्योंकि हाइयर सीमेंट वॉल्यूम हम यूज करते हैं नॉमिनल मिक्स में। डिजाइन मिक्स में नॉमिनल मिक्स से कम सीमेंट का यूज किया जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा महंगा होता है। अब हम देखते हैं प्रोपोर्शन क्या यूज करेंगे नॉमिनल मिक्स में। एज पर IS कोड, IS कोड से नॉमिनल मिक्स डिजाइन में हर ग्रेड के कंक्रीट के लिए कितना फाइन एग्रीगेट, कितना कोर्स एग्रीगेट, कितना सीमेंट और कितना वाटर यूज किया जाएगा, वो हम अभी देखने वाले हैं इस टेबल के थ्रू। पहला हम देखते हैं, पहला ग्रेड M5 के ग्रेड के कंक्रीट के लिए 800 kg फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर इन 1 बैग ऑफ सीमेंट हम यूज करेंगे। मतलब फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो मिक्सचर है वो 800 kg होगा एक बैग सीमेंट में। और जो फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का जो मिक्सचर है उसका भी, उसके आपस के बीच में क्या होना चाहिए रेशियो, वो अभी हम देख लेते हैं। तो 1/2 रेशियो होना चाहिए। अगर हम 1 किलोग्राम फाइन एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो कोर्स एग्रीगेट 2 किलोग्राम होगा, समझे कि नहीं? तो ऐसे हम इसमें देखेंगे। जो मैक्सिमम वाटर हम एक बैग ऑफ सीमेंट पे यूज करेंगे वो हमारा 60 kg होगा। सारे वैल्यू केजी में दिए हुए हैं जो भी हम यूज करेंगे। M7.5 के लिए 625 किलोग्राम फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर यूज करेंगे। M10 के लिए 480 किलोग्राम, M15 के लिए 330 किलोग्राम और M20 के लिए 250 किलोग्राम जो है हम लोग यूज करेंगे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का मिक्सचर। सिमिलरली अगर हम वाटर की बात करें तो 60 किलोग्राम वाटर हम यूज करेंगे M5 के लिए, 45 किलोग्राम वाटर M7.5 के लिए, 34 M10 के लिए, 32 M15 के लिए और M20 के लिए 30 किलोग्राम वाटर यूज किया जाएगा 1 बैग ऑफ सीमेंट के लिए। अब हम देखेंगे अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल मिक्स। पीछे हमने क्वांटिटी देख लिया है, हर ग्रेड के लिए अलग अलग वाटर कितना लेंगे, सीमेंट कितना लेंगे, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट कितना लेंगे। तो तीनों के बीच में सीमेंट फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, इन तीनों के बीच का जो रेशियो होगा वो M5 के लिए 1:5:10, M7.5 के लिए 1:4:8, M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4 और M20 के लिए 1:1.5:3। इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं, रिलेशन हर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट में दुगना है। कोर्स एग्रीगेट से दुगना, फाइन एग्रीगेट से दुगना है कोर्स एग्रीगेट। ये हमने पीछे देखा भी है कि जो हमारा फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के बीच का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। तो वही इसमें हमें दिया हुआ है और M20 तक का ही दिया हुआ है, क्योंकि M20 ही हम नॉमिनल मिक्स में M20 तक का ही लेते हैं, उससे ज़्यादा का हम परमिट नहीं किया जाता है नॉमिनल मिक्स डिजाइन में। नाउ वी विल मूव ऑन टू डिजाइन मिक्स कंक्रीट। इसमें बहुत सारे स्टेप हैं, एक एक करके हम सारे स्टेप को देखते हैं।
पहले स्टेप में हम डिजाइन मिक्स कंक्रीट में क्या करना होता है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना होता है कि किस स्ट्रेंथ के लिए हमें मिक्स को डिजाइन करना है। वो हमें टारगेट मीन स्ट्रेंथ इस फॉर्मूला से डिटरमाइन किया जाएगा। ये पहले भी हम देख चुके हैं, FCM इक्वल टू FCK प्लस 1.65 सिग्मा। सिग्मा यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है और हर ग्रेड के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू इस टेबल में दिया हुआ है। तो एक एक करके हम देखते हैं। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पे तो इस वैल्यू का रखेंगे और FCK की जगह पे हम क्या रखेंगे, M10 से M15 के बीच में जो ग्रेड होगा वो कोई भी ग्रेड हम यहाँ पे रखेंगे, उसी के लिए 3.5 स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर M20 से M25 के लिए M4 का वैल्यू और M30 से M60 के लिए 5 का वैल्यू। ये हमारा वैल्यू पुट करके यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, टारगेट मीन स्ट्रेंथ कि मिक्स कौन से स्ट्रेंथ के लिए हमें डिजाइन करना है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ W/C रेशियो। टेबल 5 IS 456 में दिया है, उसमें W/C सीमेंट रेशियो दिया होता है, वाटर सीमेंट रेशियो हर ग्रेड के लिए अलग अलग। यहाँ पे देखिए हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है और यहाँ पे ये है हमारा वाटर सीमेंट रेशियो, हर ग्रेड के लिए अलग अलग है। और एक्सपोजर भी हमारा दिया हुआ है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। यहाँ से हम क्या कर लेंगे कि जिस ग्रेड के लिए हमें वाटर कंटेंट वाटर सीमेंट रेशियो देखना है, जैसे ये M15 के लिए हमें 0.60 लेंगे, M20 के लिए 0.50 लेंगे। इसके लिए अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इस टेबल 5 से। एक चीज़ और हम देखेंगे, यहाँ पे ये प्लेन कंक्रीट है और ये रिइंफोर्स्ड कंक्रीट है। तो हमारे पास जो ये वाटर सीमेंट रेशियो है ये प्लेन कंक्रीट के लिए दिया हुआ है और ये जो वाटर सीमेंट रेशियो है ये रिइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे जो ग्रेडिंग है वो प्लेन कंक्रीट का है और यहाँ पे जो ग्रेडिंग है वो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट का है। तो ये अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग वाटर सीमेंट रेशियो हमें दिया हुआ है और अलग अलग कंक्रीट के लिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू स्टेप 3। इसमें हमें क्या करना है, वाटर कंटेंट का सिलेक्शन। पीछे हमने देखा है पर फर्स्ट स्टेप में स्ट्रेंथ डिटरमाइन किया कि कितने स्ट्रेंथ के लिए हमें मिक्स डिजाइन करना है। सेकंड स्टेप में W/C रेशियो हमने देखा है हर ग्रेड के लिए अलग अलग। इसमें हम देखेंगे वाटर कंटेंट कितना चाहिए होगा। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, एग्रीगेट के साइज। एग्रीगेट का साइज हम सेलेक्ट करते हैं पहले कि कौन से एग्रीगेट का साइज हमने यूज़ किया है मिक्स में। अगर 10 mm यूज किया है तो उसके लिए हमें 208 kg वाटर चाहिए होगा 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए। और अगर हमने 20 mm साइज सेलेक्ट किया है तो उसके लिए 186 किलोग्राम वाटर चाहिए होगा पर मीटर क्यूब के कंक्रीट के लिए। और 40 mm अगर हमने नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज को सेलेक्ट किया है तो उसके लिए क्या चाहिए, 165 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के लिए। तो हर साइज के एग्रीगेट के लिए अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट है और ये 1 मीटर क्यूब के लिए ये वाटर रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ से हम वाटर कंटेंट भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्ट्रेंथ हो गया, W/C रेशियो हो गया, वाटर हो गया। अब हम आगे देखते हैं फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट TTS मटेरियल। हमें ये डिटरमाइन करना है कि सीमेंट की कितनी क्वांटिटी यूज किया जाएगा डिजाइन मिक्स कंक्रीट में। तो इसके लिए हम दो मेथड यूज करते हैं। पहला तो फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, जो अभी हमने पीछे देखा, वहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो से हम क्या निकाल लेंगे, सीमेंट की क्वांटिटी। क्योंकि वाटर हमें पता होगा ही, इसके कारण जो एग्रीगेट के साइज़ के थ्रू हमें पता हो जाएगा कि इतना साइज़ का अगर एग्रीगेट हो तो इसके लिए कितना वाटर यूज किया जा रहा है। वहाँ से हम निकाल लेंगे वाटर सीमेंट रेशियो से क्या निकाल लेंगे। और वाटर सीमेंट रेशियो टेबल 5 में हमने देखा ही। तो वाटर सीमेंट रेशियो और वाटर की क्वांटिटी ये अगर हमें पता रहेगी तो सीमेंट की क्वांटिटी हम यहाँ से पता कर लेंगे। और दूसरी बात, अगर ये भी हम नहीं करें तो हमारा एक और टेबल, वही टेबल जो है पहले जो हमने देख चुका है टेबल 5 IS 456 का, वहाँ से भी हम सीमेंट की क्वांटिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कैसे, यहाँ पे देखिए सीमेंट की क्वांटिटी यहाँ पे दी हुई है। ये है सीमेंट की क्वांटिटी और ये है सीमेंट की क्वांटिटी पर मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए। 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए कितना सीमेंट चाहिए होगा वो हमें ऐसे दे रखा है। यहाँ पे ग्रेड है, ग्रेड के अनुसार हम क्या कर लेंगे, सीमेंट की क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम सीमेंट की क्वांटिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव टू फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, कोर्स सेग्रीगेट के प्रोपोर्शन का एस्टिमेशन करना है।
हमने अभी तक सीमेंट का एस्टिमेशन कर लिया है कि उसकी कितनी क्वांटिटी हम लेंगे, वाटर का एस्टिमेशन कर लिया है कि उसकी कितनी क्वांटिटी लेंगे। अब हम करेंगे कि कोल सेग्रीगेट की कितनी क्वांटिटी लिया जाएगा डिजाइन मिक्स कंक्रीट के केस में। तो इसे हम एस्टिमेट करने के लिए इस टेबल का यूज करते हैं। इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में हमें दिया हुआ है नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोल सेग्रीगेट और सेकंड कॉलम में दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ कोल सेग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर डिफरेंट जोन्स ऑफ फाइन एग्रीगेट। इस टेबल के थ्रू हमें ये जोन जो बताता है, ये फाइननेस बताता है कोल सेग्रीगेट का। कोल सेग्रीगेट कितना फाइन होगा ये हमें इस जोन के थ्रू पता लगता है। जोन 1 है वो सबसे ज़्यादा कोर्सर होगा और जोन 4 है वो सबसे ज़्यादा फाइनर होगा। तो 10 mm ये हमारा नॉमिनल साइज है। तो 10 mm साइज के कोल सेग्रीगेट के लिए हम जोन 4 में जो कितना वॉल्यूम लेंगे, तो जोन 4 में हम 0.50 वॉल्यूम लेंगे पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट। जोन 3 में 0.48 लेंगे, जोन 2 में 0.46 लेंगे और जोन 1 में 0.44 लेंगे 10 mm साइज के कोल सेग्रीगेट के लिए। 20 mm साइज के कोल सेग्रीगेट के लिए हम क्या करेंगे, 0.66 लेंगे जोन 4 के लिए, 0.64 लेंगे जोन 3 के लिए, 0.62 लेंगे जोन 2 के लिए और 0.60 लेंगे जोन 1 के लिए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट। टोटल एग्रीगेट हमारा फाइन एग्रीगेट और कोल सेग्रीगेट का मिक्सचर होगा। और 40 mm साइज के कोल सेग्रीगेट के लिए हम क्या करेंगे, 0.75, 0.73, 0.71 और 0.69 रिस्पेक्टिवली जोन 4, जोन 3 और जोन 2 और जोन 1 के लिए हम लेंगे। तो ये हमारा कोल सेग्रीगेट का एस्टिमेशन हुआ कि कैसे किसके लिए कितना लेंगे। तो ये हमारा 5th स्टेज यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं स्टेप 6 पे। स्टेप 6 में हमें क्या करना है, एस्टिमेट करना है क्वांटिटी ऑफ कोल सेग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट बाय एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल। एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल क्या होता है? एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल में हम सब को कंसीडर करते हैं। मिक्स कंक्रीट में जितने भी वॉल्यूम यूज हुए हैं, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोल सेग्रीगेट, तो सब के थ्रू हमें क्या निकालना है, कोल सेग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल से। अब ये वॉल्यूम ऑफ वाटर होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और वॉल्यूम ऑफ कोल सेग्रीगेट सीमेंट क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट होता है मास ऑफ सीमेंट बाय मास डेंसिटी ऑफ सीमेंट। मास डेंसिटी ऑफ सीमेंट जानने ये जो GC और रो डब्ल्यू ये हमारा क्या है? GC हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है और रो डब्ल्यू हमारे पास क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर है। तो हमें इससे ये कैसे आया, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे मैंने इसीलिए डाल रखा है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी G इक्वल टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो हमारे पास G इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड के प्लेस पे सीमेंट का यूनिट वेट रखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सीमेंट का यूनिट वेट मतलब जो डेंसिटी है सीमेंट की वो हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमारा हो जाए। तो यहीं से हमारा ये क्या आया है, GC इंटू रो डब्ल्यू। उसी तरह सिमिलरली हमारा वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट क्या होगा, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। उसी तरह से हमारा वॉल्यूम ऑफ कोल सेग्रीगेट क्या होगा, मास ऑफ कोल एग्रीगेट बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल सेग्रीगेट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये इसी फॉर्मूला से सारा ये इवॉल्व हुआ है। इसी तरह से जितने भी वॉल्यूम हमारे पास ये हैं इन सब को हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके हमें क्या करना है, यहाँ पे लाना है और इक्वल टू 1 लिखना। अब ये 1 क्या है, ये 1 है 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। मतलब ये जो फॉर्मूला हमारा फॉर्म हुआ है ये 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए, मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए जो कंक्रीट होगा उसके लिए ये फार्मूला फॉर्म हुआ है। तो इससे एक एक करके हम सारा का वॉल्यूम निकालते हैं और क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो वो किसके बराबर होगा, 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के बराबर। इसे हम न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। आई होप आपको इतना जो मैंने बताया है ये आपको समझ में आ गया होगा।
अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं इस पे क्वेश्चन लेके आऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अगले लेक्चर में मैं इस पे ज़रूर एक क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, सिविल इमेजिनरी के साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा लेक्चर थोड़ा भी पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इमेजिनरी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।